Students, and today we will do about molecular orbital theory. We will do that molecular orbital theory. Next is molecular orbital theory. So first it was developed by Hunt and Mulliken. So first are the features of this molecular orbital theory. Then we will move further. Features of this molecular orbital theory. Then we will move further. हाँ जी बच्चे, फर्स्ट फीचर जो है आपके पास वो फीचर क्या है? नंबर 1, जैसे कि एटम है बच्चे, जस्ट लाइक एन एटम, मॉलिक्यूल्स के पास भी बच्चे ऑर्बिटल्स होते हैं डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, वैसे ही मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस ऑर्बिटल में होता है? दैट इज़ इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपके पास है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कंबाइन करते हैं बाय द फॉर्मेशन होती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन करेंगे उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। उनकी सिमेट्री और एनर्जी सेम होगी, देन वो मर्ज करके आपके पास क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है बच्चे। थर्ड है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में बच्चे इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियाई, 2 और उससे ज़्यादा न्यूक्लियाई के इफेक्ट में होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चे आपके पास ज़्यादा एटम कंबाइन करते हैं, तो ज़्यादा एटम है तो ऑब्वियस न्यूक्लियस भी ज़्यादा होंगे आपके पास, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो मोनोसेंट्रिक है। मोनोसेंट्रिक मतलब उसमें एक ही सेंटर है, एक ही न्यूक्लियस है। बट आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पॉलीसेंट्रिक होता है। पॉलीसेंट्रिक मतलब आपके पास न्यूक्लियस ज़्यादा है, जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही आपके पास बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आप दोबारा बता रही हूँ आपको, जैसे कि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्ड, ठीक है। तो अगर जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, तो उसमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है बच्चे उसकी एनर्जी लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग सेम वे से की जाती है जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल की बाय द फॉलोइंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है, बाय फॉलोइंग हंट्स रूल एंड ऑफ बाउज प्रिंसिपल, ठीक है। दोबारा आपको बता रही हूँ, एक बार फीचर्स एक बार फिर रिवाइज करें हम कि है क्या। नंबर 1 आपके पास क्या है कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक एटम्स कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स में एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बच्चे आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, बट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड आपको ये बताया है कि जित एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और सिमेट्री सेम होनी चाहिए। एनर्जी और जो सिमेट्री है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड आपके पास है कि जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, ठीक है, उतने ही आपके पास क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं,
ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग होगा और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चे। देन इलेक्ट्रॉन में, जैसे आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होते हैं, ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा एटम, नंबर ऑफ एटम्स मोर होते हैं, जो कि कंबाइन करके आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, वो मोनोसेंट्रिक होता है, बट जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, वो आपके पास पॉलीसेंट्रिक होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक होता है आपके पास। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो होती है, इसकी एनर्जी लो होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं बाय फॉलोइंग सम रूल्स, जो आपकी चैप्टर नंबर आई थिंक 2 में पढ़ा है, दैट इज ऑफ कोर्स प्रिंसिपल। देन आपके पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हार्न्स रूल है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देयर। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चे हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, LCAO, LCAO, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बच्चे आपके पास बनेगा, लीनियर थ्योरी है, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो आपके पास ऑर्बिटल बनते हैं वो बनते हैं बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स। ठीक है, लीनियर किससे बनते हैं, एटम्स आपके पास कैसे बॉन्ड बनते हैं, आपके पास ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं बाय द अप्लाइंग टू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपके पास जो LCA थ्योरी है, ये आपके पास बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन के लिए है कि उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, तो आपके पास हमने दो हाइड्रोजन हमने कंसिडर किए हैं, लेट हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली है, लेट उसके दो एटम्स है, एक A है एक B है। तो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हमने इसमें मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन कैसे होती है बच्चे, हमने ये स्टडी करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली है, लेट हमने इसके दो एटम ले लिए, एक HA है, एक आपके पास HB है। अब H का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है। ठीक है बच्चे, तो 1s1 है इसका ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल है इसका लोअर एनर्जी वाला। लेट हम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर लें वेव फंक्शन साई के साथ, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को। ठीक है, हमने हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को A और B को वेव फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हमने इनको वेव फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया है, A वाले को हमने लिख दिया साई A, B वाले को हमने क्या लिख दिया, साई B। वेव फंक्शन साई A एंड साई B के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन के एटम्स को। ठीक है ना, जब इन दोनों एटम्स को बच्चे क्लोज लाया जाएगा A और B को, तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO इज फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, जब साई A और साई B एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ये साई A प्लस साई B, साई A माइनस साई B। ठीक है, आपके पास ये आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल का है वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय द सब्ट्रैक्शन और द एडिशन ऑफ द वेव फंक्शन से टेक प्लेस होगा। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एडिशन हो रहा है, ठीक है, साई A प्लस साई B हमने इकट्ठा लिख दिया है, बट इफ आपके पास एडिशन हो रहा है, इफ देयर इज अ एडिशन, then psi molecular orbital is equal to psi A plus psi B। ठीक है,
साई ए प्लस साई बी, इसको हम बच्चे जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के साथ, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सो जो एडिशन से बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और सेकेंड, अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन हो रही है, जैसे कि हमने बनाई है, सब्ट्रैक्शन हो रही है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे साई स्टार के साथ इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, ठीक है। और ये जो बॉन्ड आपके पास बनता है इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा स्टार, दैट इज साई ए माइनस साई बी, ठीक है। और ऊपर वाले को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं और नीचे वाले को हम ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग, सिग्मा इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है बच्चे। तो जब आपके पास वेव फंक्शन कंबाइन करेंगे तो दो तरह के बनेंगे आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग, सेकंड वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। आप इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हो जैसे कि हमने बनाया है। अगर मैं इसको साई के फॉर्म में ना बना के जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की फॉर्म में हम बनाते हैं, अगर मैं उस शेप में बनाना चाहूँ तो किस तरह से बनेगा, आपके पास है हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं, तो ये हमने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। सेकेंड वन आपके पास फिर एक और एटम है, यहाँ पे भी इसका न्यूक्लियस है, साइज इक्वल होते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ए और बी एटम के, तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जैसे ये आपके पास है, ऐसे कंबाइन करके हाइड्रोजन, ये आपके पास प्लस ये, इसको हम इकट्ठा भी कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास इस तरह से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, जिसमें अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई थे तो आपके पास यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। सो दिस इज सिग्मा 1s ऑर्बिटल, दिस इज सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम माइनस वाले से सब्ट्रैक्शन करके भी तो बना सकते हैं, तो लेट अस ट्राई फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो कि सब्ट्रैक्ट करके कैसे बनेगा, ठीक है बच्चे। ये थोड़ा सा टिपिकल सा कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है जो आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, इसको करने की कोशिश करो आप, ठीक है। अब अगर मैं इसको माइनस वाला ले लूँ, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 1s ऑर्बिटल सेकेंड वाली टाइप है, हमने माइनस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या चेंज आएगा बच्चे, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कॉमन रीजन है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा इनके बीच में से, तो इसकी शेप कुछ किस तरह से बन जाएगी, इसके बीच में खाली जगह आ जाएगी, उसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये आपके पास प्लस है, ये आपके पास नोड है, खाली जगह है नोड, ये जो खाली स्पेस है इसे हम नोड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास दूसरा है, इनके बीच में गैप आ जाएगा, दैट इज माइनस, एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज अबाउट द आपके पास, दिस इज सिग्मा स्टार, और आप इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कह सकते हो। सिग्मा 1s इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्डिंग, और यहाँ पे जो सिग्मा स्टार 1s है उसे हम सिग्मा क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। नाउ कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बेसिकली डिफरेंस है क्या, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो उसमें सिर्फ 1 न्यूक्लियस होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। तो सेकंड है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की सिंपल शेप्स होती हैं, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो शेप्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, ठीक है बच्चे। तो अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इनमें एनर्जी कैसे वेरी करती है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, दैट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।